पंच पांडव देवताओं की। तो भक्तजनों, इधर से माता कुंती अपने 5 पुत्रों के सहित वन में जाकर के आगे की ओर बढ़े और भीमसेन ने जो है कि हिडम्बी से विवाह करके एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम था घटोत्कच। आगे चलते पांडव वहां से आगे बढ़े। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहे। तो उस एक चक्रा नगरी में जो है कि एक बकासुर नाम का दैत्य रहता था, जिसके लिए प्रतिदिन गांव वाले अन्य प्रकार के भोजन की सामग्रियां ले जाया करते थे। तो एक दिन जहाँ माता कुंती पंच पांडव देवता उस घर में रहे, उस ब्राह्मण की बारी आई और वहाँ उस ब्राह्मण के घर में रुदन होने लगा। या बाप को भेजूं, या तो माँ को भेजूं, या तो बहन को भेजूं, या तो स्वयं मैं जाऊं। इस प्रकार का रुदन सुनते हुए माता कुंती ने उस ब्राह्मणी को बताया कि आपका तो एक पुत्र है, परंतु मेरे 5 पुत्र हैं। मैं जो है कि एक पुत्र को उस राक्षस के लिए भेज दूंगी। तो इधर से महाबली भीमसेन जी बकासुर के लिए भोजन देने के लिए चले। दोनों का युद्ध हुआ। अंत में बकासुर ने जो है कि भीम से युद्ध करते भीम के हाथों द्वारा मारा गया, जिसको हम आज सीन में ले आएंगे। आगे चलते जब वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि हमारे पांडव अब प्रकट होने वाले हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो वेद व्यास जी के द्वारा और श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा गरुड़ का पहुंचना पांडवों के पास होता है। इधर गरुड़ जी पांडवों से कहते हैं, हे पांडवों, अब तुम यहाँ इस नगरी को छोड़ करके पांचाल नगर को जाओ, जहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर होना है। तो पांडवों को गरुड़ जी ने द्रौपदी के स्वयंवर की बात कह दी और वो पांडव द्रौपद नगर में चल दिए। कहते हैं भाद्रपद की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कंस के कारागृह में भयो कृष्ण अवतार। भगवान का जन्म जहाँ भी हुआ, अवतार जहाँ भी लिए, वह दुख में लिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र की। भक्तजनों, आवाज कमी आ रही है। आगे चलते हुए द्रुपद राजा ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा। जिस स्वयंवर में शर्त रखी, जो इस तेल की कढ़ाई में नजर डाल करके मत्स्य का वेदन करेगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। सारे देशों में आमंत्रित हो गए। सारे देश के राजा वहां पहुंचे और पांडव भी ब्राह्मण का रूप धरकर पांचाल नगर में पहुंच गए। इधर से द्रौपदी के स्वयंवर की आरंभ हुई। सारे नगर के लोग सुसज्जित हुए। राजा के मंत्री ने शर्त बताई और शर्त को भेदने वाला कोई न निकला। अंत में राजा द्रुपद ने कहा, अगर आज गांडीवधारी धनंजय जीवित रहता तो मुझे यह शर्त स्वीकार करनी पड़ती, परंतु आज क्षत्रिय वंश में कोई ऐसा नहीं है जो इसका पालन करे। कर्ण आया, कर्ण ने धनुष उठाया। अब द्रौपदी ने मना कर दिया, क्योंकि कहा कि तू क्या है, कुलहीन है, तेरा इसमें कोई वो नहीं है। सारे राजा निष्फल हो गए। अंत में जब राजा के कहने पे एक ब्राह्मण समाज की ओर से एक ब्राह्मण पुत्र उठा, तो उस ब्राह्मण के लिए कहते हैं कि वही गांडीवधारी अर्जुन था। तो अर्जुन ने जो है धनुष को उठाया, धनुष पे प्रत्यंता चढ़ाई और जो है कि मत्स्य का वेदन किया, जिसके गले में द्रौपदी ने जयमाला डाल दी।
वहाँ पे काफी बात विवाद हुआ, ये कथा आगे चलती रहेगी। माता कुंती के पास गई, कुंती को बोला धर्मराज ने, हे माता हम आज भिक्षा में एक वस्तु लाए हैं। तो माता ने वरदान दिया कि आप पांचों बांट दो। तो द्रौपदी के लिए पूरा श्राप भी था, पूर्व जन्म में दिए शिव ने दो वरदान, शिव ने दो वरदान आए द्रौपदी मांगे पांचों बुढ़ी महान। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक तापस ऋषि की पुत्री थी जिसने पांचों पतियों को स्वीकार किया था और पांचों बुढ़ी महान वह द्वापर युग में आकर के द्रौपदी को प्राप्त हुई। इधर जब हस्तिनापुर में यह बात चली तो पंच पांडवों को बुलाया गया। माता कुंती रानी द्रौपदी का आगमन स्वागत करके हस्तिनापुर बुला गया। इधर से जब पांडव जी वहाँ पे पहुँच गए तो दुर्योधन को राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई। दुर्योधन ने क्या कहा कि हे पिता धृतराष्ट्र अपने पिता को कि पांडव और कौरव दोनों आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस पर से शर्त हुई कि क्या कर दिया जाए। तो वहाँ पे नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जिस कक्ष में द्रौपदी रहेगी वहाँ दूसरा भाई न जाए, अगर जाएगा तो 12 वर्ष का वनवास होगा। तो इधर से कहते हैं, लिखा भी गया महाभारत में कि एक ब्राह्मण की गाय को चोर चुरा करके ले जा रहे थे। वह ब्राह्मण पहुंचते पहुंचते धर्मराज युधिष्ठिर के पांडवों के यहाँ पहुंचे, जहाँ महारानी द्रौपदी युधिष्ठिर के कमरे में थी। अर्जुन से बात गई, अर्जुन ने शर्त को तोड़ करके युधिष्ठिर के कमरे में जाकर के अपने धनुष बाणों को ले लिया और स्वयं वनवास के लिए अवधि प्राप्त कर ली। अर्जुन ने जब कहा कि मैंने शर्त तोड़ ली, अर्जुन चलते चलते मणिपुर भद्र नामक नगर में गया, जहाँ चित्रांगना और उलूपी से विवाह किया, जिससे बब्रुवाहन के नागार्जुन का जन्म हुआ। आगे चलते चलते अर्जुन द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका से सुभद्रा हरण करके लाए और जिससे अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। बोलो पंच पांडव देवताओं की। इस प्रकार से अर्जुन का 12 वर्ष वनवास पूरा हुआ। आगे आए, आदि पर्व की कथा सुनी, कहो भाष संदेश, समय पावते राजना, रहते पाप नहीं से। जो इस महाभारत के आदि पर्व में सारे समस्त कौरव पांडवों का जन्म हुआ, इस कथा को जिन्होंने सुना है उनके सारे पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। अब सभा पर्व की बात आती है। सुन राजा जननी जय, भारत कथा अनूप, सभा पर्व की कथा सुनो, जाते पाप नशान। अब इधर से चेतक नाम के राजा ने जो है कि क्या किया, दुर्वासा ऋषि को पुरोहित बना करके एक जो है कि यज्ञ की रचना कर दी, जिसमें अग्नि ने इस तेज को नहीं सका, तेज को नहीं सहन सकी। अग्नि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि से कहा कि हमारे पास कोई न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। इसीलिए अग्नि ने अर्जुन के लिए अश्व सहित नंदी घोष रथ को प्रदान किया और गांडीव धनुष अक्षय तूणी भी प्रदान किया और भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र और अभेद कवच प्रदान किया। इधर से उस अग्नि से केवल 4 प्राणी बचे, अश्वसेन सर्प, 4 श्रृंगी पक्षी और मैदानव सर्प। मैदानव भी बच गया। इधर से जो है कि पांडवों और कौरवों में राजद्वेष की उत्पत्ति हुई, कौन राजा बनेगा, कौन ऐसा बनेगा। इधर से खंडप्रस्थ के राजा धर्मराज युधिष्ठिर को माना गया है, जहाँ पे मैदानव ने जो है कि भव्यशाली भवन को बनाया,
जिसमें द्वार के अद्वार जल का थल ऐसे भूमि को बनाया। तो यहाँ पे नारद जी प्रकट हुए, ब्रह्म हत्या के कारण आपके पिता नरक में हैं, जिससे पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आरंभ किया। राजसूय यज्ञ की आरंभ पहले उन्होंने जरासंध का वध किया। वध करके अग्र पूजा में कृष्ण का भाग लिया और शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का अंत किया। भक्तजनों, आज की लीला हमारे यहाँ तक चलेगी। कल होगा हमारा राजसूय यज्ञ में कौरव पांडवों का राजद्वेष। धन्यवाद।